शादी मैंने करी है, बीवी मेरी है, ठीक है। तुम्हें इतनी बड़ी दिक्कत क्यों हो रही है भाई? तुम दे रहे हो पैसे, तुम चला रहे हो मेरा घर। हद ही हो गई यार। फंस गई नेपाल की लड़की इस इंसान के साथ। काफ़ी दिन हो गए हैं दोस्तों कमेंट के रिप्लाई नहीं किए, और आज के दिन पर मैं बिल्कुल ऐसे मूड में हूँ कि कमेंट के रिप्लाई देने के मूड में। और अचानक से कल मैंने अपना वीडियो खोला, जब मैंने कमेंट पढ़ा तो यार कुछ एक दो कमेंट है जिनका कि मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसा फील हुआ। बट कोई बात नहीं, हम रिप्लाई देंगे बिल्कुल पॉजिटिव वे में, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से। क्योंकि नेगेटिव तरीके से बार बार रिप्लाई करो ना तो अपने अंदर भी नेगेटिविटी आती है। और साथ में दोस्तों इस व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते, मेरा नाम अंकित और मेरे प्यारे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ इस प्यारे से जंगल में, सुबह सुबह के टाइम पे वीडियो अपलोड करने के लिए आया था यहाँ पे। और साथ ही मैं अपने साथ में है सनी भाई। तो टावर, जिसको पता होगा, लोग वीडियोज़ देखते ही हैं, तो टावर वाली जगह पर आए। और भाई बढ़िया? अरे बढ़िया भाई, राम राम। बात कुछ ऐसी है कि कभी कभी आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, अच्छा दिखाने की कोशिश करो, पॉजिटिव वे में लेके जाने की कोशिश करो, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें रास नहीं आती हैं। तो उन बातों में हम कर भी क्या सकते हैं ना, इन चीज़ों में हम किसी का माइंडसेट तो खैर क्लियर नहीं कर सकते, बट ये है कि हम थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उस केस में। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि कुछ इतने प्यारे लोग हैं, कुछ जो कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। इस वीडियो में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहा हूँ मैं, है ना, जो बहुत पॉजिटिविटी के साथ में कमेंट आते हैं, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि उनमें मज़ा नहीं आता ना। अपने को अच्छा फील होता, लेकिन जो व्यूवर हैं उनको मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा यार क्यों ना एक आध ऐसे कमेंट उठा के दिखाए जाएं कि जैसे कि एक भाई यहाँ पे लिखते हैं, ये बहुत कामचोर इंसान है, माँ को उठा दिया, खुद ले जा सकता है, बेकार वीडियो बना रही, शादी के बाद बीवी से भी लड़ाई, कहाँ फंस गई नेपाल की लड़की इस इंसान के साथ। ठीक है, तो सब कुछ ठीक ही है। कमेंट अब किसी की मेंटलिटी खैर क्या चेंज कर सकते हैं। तो अभी के समय पर थोड़ा सा भाई को मैं थोड़ा रिप्लाई देना चाहता हूँ कि भाई जी ऐसा है कि काम चोरी से जब घर चल रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है फिर कुछ करने की, नहीं। और बात रही काम चोरी की, तो यार मैं तो कह रहा हूँ ऐसी काम चोरी करना आप भी सीखो मुझसे, क्योंकि हम वीडियो के थ्रू आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको भी सीखनी चाहिए कि काम चोरी करके किस तरीके से घर चलते हैं, है ना, किस तरीके से काम निकलते हैं, ये सब चीज़ें आपको भी सीखना चाहिए। वैसे आपकी प्रोफाइल फ़ोटो भी है, तो फ़ोटो तो खैर मैं दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं होगा ना, अच्छा नहीं लगता है कि किसी के बारे में बोलो और फिर फ़ोटो दिखा दो ना। तो सिर्फ मैं इसलिए कमेंट ही मेंशन करूँगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूँगा, आपको दिख भी जाएगा। तो भाई जी का थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं कि हम क्या काम चोरी करते हैं। तो काम चोरी का मीनिंग है ना, जो कई तरीके से डिफ़ाइन होता है वैसे एक्चुअल में, ठीक है। एक तो होती है एक्चुअल में काम चोरी, एक होती है काम करते करते काम चोरी, है ना। तो मुझे आपका समझ नहीं आया कि एक्चुअल में कौन सी काम चोरी का बात कर रहे हैं कि होता क्या है ना अक्सर में कि भाई जब हम किसी काम को कर रहे हैं, हमारे आसपास में कोई आदमी बैठा है और बोल भी दिया, सपोज़ मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, भाई अपने घर वालों को बोला है ना, तुम्हारी माँ पिताजी को थोड़ी ना बोला कि आटा लेके आ जाओ या तुम लेके आ जाओ। तो आपने अपने माँ बाप को थोड़ी ना बिठा रखा मेरे घर पे कि जो मैं उनसे काम कराते फिर रहा हूँ। मेरे अपने माँ बाप हैं, अपने माँ बाप, अगर मेरी माँ अगर थोड़ा बहुत सामान लेके भी आ गई मेरे सामने तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चीज़ है। पता नहीं तुम कौन सी जनरेशन में पले हो, चेहरे से तो दिखने में थोड़ा सा एजड ही लगते हो, जो प्रोफाइल पे तुमने फ़ोटो लगा रखी है, और उसके बाद भी शायद मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा एजड होंगे, या फिर मेरी एज के होंगे, या फिर मुझसे कम होंगे, जो भी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सी जनरेशन में पले हो। मतलब जब आप घर पे आते होंगे तो आप बिल्कुल ही अपनी माँ को ऐसे पाँव पे पाँव रख के बिठा देते होंगे और बोलते होंगे तुझे उठना ही नहीं है यहाँ से, हम जो लेके आएंगे हम ही लेके आएंगे, हम ही करेंगे। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि भाई कोई भी महान से महान आदमी होगा उसके घर पे भी अगर माँ होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि बिल्कुल माँ ऐसी ही बैठी रहेगी। भाई सिंपल चीज़ है, कुछ छोटे मोटे काम के लिए बोल भी दिया तो कौन सी बड़ी चीज़ है। और कौन से तुम्हारी माँ को बोल दिया जो तुमने इतना बड़ा काम चोर, और ऊपर से बीवी के बारे में भी और माँ के बारे में भी लिख दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे वाली चीज़ कुछ है ना। मैं इस रिप्लाई को बहुत पॉजिटिव वे में दे रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव इसमें दूंगा ना तो एक बार नेगेटिव बनाना शुरू करो, फिर नेगेटिव उस पर व्यूज़ आते हैं,
फिर मज़ा आ जाता है कि व्यूज़ आने शुरू हो गए, तो उस केस में फिर वही कंटेंट चलना शुरू हो जाता है एक्चुअल में। तो मैं थोड़ा सा इसको पॉजिटिव वे में लेके जा रहा हूँ कि थोड़ा कोई बात नहीं, व्यूअरशिप कम आए लेकिन पॉजिटिविटी बनी रहे। नहीं तो होता क्या है कि नेगेटिविटी एक बार वीडियो में दिखा दी तो व्यूज़ स्पाइक करना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो मैंने रियल एक्सपेरिमेंट भी करके देखे हैं। खैर, तो थोड़ा सा उस चीज़ से बचते हुए कि भाई नेगेटिव कंटेंट और बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत ही आए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी समझ में ये नहीं आया, शादी मैंने करी है, बीवी मेरी है, ठीक है, तुम्हें इतनी बड़ी दिक्कत क्यों हो रही है भाई कि इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, या नेपाल से शादी करके इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी? किस बात का भाई? तुम दे रहे हो पैसे, तुम चला रहे हो मेरा घर, हद ही हो गई यार। मतलब तुम्हें फोकस करना चाहिए अपने घर पे, अपने घर को बेहतर करो, ठीक है। मेरा तो काम है भाई कंटेंट। देखो, मैं पिछले 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियोस में इसीलिए बना रहा हूँ कि व्यूअर देखे, है ना। मुझे उससे खैर कोई मतलब नहीं है कि आप लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते, बट काफ़ी टाइम से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था ऑडियंस से। मैंने सोचा चलो भाई इसी कमेंट को लेकर ही इंटरेक्शन किया जाए, लेकिन इसको थोड़ा नेगेटिव वे में मत नहीं लेके जाना है। अगर मैं इस काम चोरी को करके मेरा घर चल रहा है तो भाई बढ़िया, है ना। इस काम चोरी को करके मेरे माँ बाप को कल को किसी भी ज़रूरत पड़ती थी या पड़ती है, और वो एक बार बोलते हैं मैं एक बारी में लेके आ जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी सामान हो, एक बारी में लेके आ जाता हूँ। और इस काम चोरी से अगर वो चीज़ हो रही है तो मुझे तो लगता है काम चोरी बढ़िया है ना। शायद होप्स हो कि आप भी ऐसी काम चोरी कर रहे होंगे कि आपके एक बार आपके घर वाले बोलने पे तुरंत आप कर देते होंगे वो चीज़। ऐसी काम चोरी करके मेरी माँ बाप को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के नहीं खाने पड़ते। बताओ इससे बढ़िया काम चोरी क्या है ना। अच्छी खासी गाड़ी में घूमते हैं। मुझे लगता है काम चोरी, ऐसी काम चोरी करनी चाहिए, और मैं तो एडवाइस करूँगा और लोगों को भी कि ऐसा करो। और रही बात बीवी की कि भाई बीवी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गई वो हो गई, तो भाई तुम मेरे घर पे आके थोड़ी ना बैठे हो जो तुम हर चीज़ देखे जा रहे हो, और पता नहीं क्या दिखता है तुम्हें कि बर्बाद हो गए, ये कर दिया वो कर दिया। भाई जितना इंटरेस्ट एक्चुअल में दूसरे की लाइफ में दिखाना है उससे ज़्यादा अच्छा है कि उतना ही इंटरेस्ट अपनी लाइफ में दिखाओ, तो शायद लाइफ अच्छी बन जाती है। भाई देखो, कई लोग मुझे कमेंट ये भी करते हैं कि जॉब करो, ये करो वो करो, ये फालतू के काम छोड़ दो। अरे भाई तुम्हें थोड़ी ना पता है कि मैं इससे कितना कमा रहा हूँ, है ना। बात वही है, बात यहाँ पर भी मैं 8-9-10 घंटे दिन के काम करता हूँ। जॉब में रहता था, जॉब में भी मैंने यही चीज़ करना था। बस ये है कि मेरा ये अपना काम है, अपना पूरा कंट्रोल है। जॉब में दूसरे का कंट्रोल होना था, है ना। बस फ़र्क इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है एक्चुअल में। और मुझे तो लगता है आप लोगों को ज़्यादा इस चीज़ की जलन हो जाती है कि यार ये गाँव में रह के कर कैसे रहा है इतनी चीज़ें, है ना। ये साला हमसे बेहतर ज़िंदगी कैसे जी रहा है गाँव में रह के, इस चीज़ की जलन होती है एक्चुअल में। तो इस जलन को ख़त्म करो यार, तभी तो हमारे यहाँ पे एक कहावत है, और मैं मेक श्योर कर रहा हूँ ये भाई जी उत्तराखंड के ही होंगे, नेगी जी है, हाँ नेगी हैं, ठीक है, सभी नेगी। तो एक्चुअल में जो कहावतें हैं ना कि पहाड़ी लोगों को एक्चुअल में पहाड़ी लोग ही नहीं बढ़ने देते, तो वो एक्चुअल में ये मेंटलिटी यहीं पर रिप्लिकेट होती है। खैर जोक सपाट, ठीक है, इस बात को हटाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये एक जोक है मेरी तरफ से, ठीक है। ज़्यादा दिल पे आप भी मत लेना, क्योंकि मेरा बोलने का इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है। तो आप बस क्लियर ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुछ शब्द ना लगते हैं, लगने का मतलब मुझे बोल दो यार, कुत्ता बोलो मुझे, कमीना बोल दो, कुछ भी बोल लो, मैं सब कुछ झेल लेता हूँ। लेकिन जब वही चीज़ फैमिली के बारे में आती है तो वो शब्द थोड़ा सा लग जाते हैं, तो उन शब्दों में थोड़ा सा मुझे लगता है सोचना चाहिए। और मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, जब मैं आपके सामने होकर हम आपस में आमने सामने होते, तब क्या आपने ये चीज़ बोल ली थी? ऐसे शब्द नहीं बोलने थे आपने, ठीक है। आपने भी 50 बार सोचना था कि यार मेरे सामने आदमी खड़ा है ना। तो मुझे लगता है कि उसी तरीके से ट्रीट करो जिस चीज़ को आप भी सहन कर पाओ एक्चुअल में, है ना। भाई मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कमेंट में मुझे गालियाँ बकते हैं,
और मुझे पता है कि वो उनकी प्रोफाइल भी दिख रही है, मैं पहचान रहा हूँ, प्रोफाइल दिखती है भाई, यूट्यूब पे भी दिखती है प्रोफाइल में आपने फ़ोटोज़ क्या लगा रखी है। और मैं उन्हीं लोगों से लाइफ में मिला भी हूँ। तो एक्चुअल में दो मुँहे मत बनो, ठीक है। या तो मुँह के आगे भी वैसे ही बनने की कोशिश करो, या तो मुँह के आगे अच्छा मत बनो, है ना, तारीफ़ मत करो, और कमेंट में जाके गालियाँ मत बको, क्लियर कट। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे भी देख दिए। बात रही कि शादी के बाद एक नेपाली लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की, या जो भी है, ठीक है, कि फंस गई, मतलब सीधा लिखा है बीवी से भी लड़ाई, कहाँ फंस गई नेपाल की लड़की इस आलसी के साथ। तो आलस करके भाई मेरा घर अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है, तो मुझे लगता है मैं ये आलस कैरी ऑन करके रखूँगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कमेंट भी है, एक और कमेंट भी है। एक पटवाल जी हैं, अनीता पटवाल जी, ठीक है। तो इन्होंने भी एक कमेंट लिखा, अंकित हम देवभूमि के लोग हैं, ऐसी बात लिखना आपको शोभा नहीं देती, यह उत्तराखंड का अपमान होता है, इस वीडियो को हटा दो यदि आप अपने देवी देवता को मानते हो। एक चीज़ बताओ, कौन सी देवभूमि? सिर्फ कमेंट में और वीडियो में देवभूमि। साफ साफ एक सवाल है कि कहाँ तक देवभूमि मानते हो? फेसबुक पे फ़ोटो पोस्ट करते वक्त देवभूमि मानते हो, कमेंट में देवभूमि मानते हो, वीडियोस में देवभूमि मानते हो, बस रियलिटी में क्या है भाई? अगर तुम इतना ही देवभूमि मानते हो, आ जाते मेरे घर पे प्रोटेस्ट करते करते कि कर इस वीडियो को डिलीट, हम देवभूमि के हैं। क्योंकि वो चीज़ होगा नहीं आपसे। और क्या था वीडियो में ऐसा जो देवभूमि देवभूमि कर रहे हो? क्या दिखा दिया मैंने? ऐसे एक शब्द नहीं बोला था मैंने वीडियो में देवभूमि। भाई हद होती है मेंटलिटी की भी। कहीं की बात कहीं जोड़ दी, कहीं की बात कहीं जोड़ दी। यही तो पहाड़ के लोगों को आदत पड़ी है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक्चुअल में जो मेंटलिटी है ना, माइंडसेट बिल्कुल अपोजिट में काम करता। मैं बोलूँगा ए, तुम बोलोगे 10। एक्चुअल में ये है चक्कर। तो इस मेंटलिटी को छोड़ो। कौन से देवभूमि की बात कर रहे हो? कौन से तुमने वीडियोज़ में, भाई वीडियोज़ के अलावा या कमेंट के अलावा या फिर शेयर के अलावा, वीडियो शेयर के अलावा किया क्या है और तुमने देवभूमि के लिए? कुछ भी तो नहीं। कम से कम हम यहाँ रह के अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, अपने कल्चर की तरह रहते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं। भले ही मैं वीडियो में कह रहा हूँ, मुझे नहीं दिखाना कल्चर भाई अपना, मैं अपने कल्चर को नहीं दिखाता वीडियो में, ना ही प्रमोट करता हूँ। मैं तो क्लियर कट कह रहा हूँ ये चीज़। क्योंकि अगर मैं इसको दिखाऊँ ना तो फिर 50 लोग गाली देने वाले और भी हैं कि ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, हमारे कल्चर की ऐसी बदनामी कर दी। जबकि उस कल्चर को रेप्लिकेट, मतलब सेम टू सेम दिखाऊंगा, तो 50 लोग गाली देने वाले अलग से हो जाएंगे। तो भाई मुझे नहीं दिखाना है कल्चर। और कौन सा कल्चर दिखाया अपने अलावा? कौन सी देवभूमि का वो बेइज्जती कर दी मैंने? हद होती है किसी भी चीज़ की। गाली गलौज वाली वीडियोस तुम्हारे इंस्टा पे यार, यूट्यूब पे यार, फेसबुक पे दुनिया भर की आई है, तो तुम बिल्कुल शुरू से ईयरफोन ठूस के यार पूरा का पूरा देखोगे। उसमें तुम्हारी बदनामी नहीं होती है। जिसमें माँ बहन की गालियाँ चल रही होती है, उसको तुम बिल्कुल मज़े से, शान से देखते हो। देवभूमि से कमेंट में मत करो, उतरो। जितना तुम मेरी वीडियो पे कमेंट यहाँ पर कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ज़रूरत अभी के टाइम पे कई जगह पर है। वहाँ पर जाओ, धरने देने जाओ वहाँ पे, अगर देवभूमि कर रहे हो तो। वो कह रहे हैं कुछ तो शर्म करो, माँ जी को आटे को ले जाने को कहा, खुद ले जाते तब अच्छा रहता। व्रत किया है लेकिन खाने पर ही ध्यान है, ऐसा व्रत करने से क्या फ़ायदा, भुक्कड़ हो। अरे भाई बिल्कुल भाई, जब व्रत किया है, पूरे दिन भर कुछ खाया नहीं है, तभी तो भूख लगी है। और जिसको भूख लगती है उसी को भुक्कड़ बोलते हैं। इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? अरे भाई, जब मैंने पूरे दिन भर व्रत किया है और भूख लगी है, तो आदमी का दिमाग कहाँ जाएगा? भाई तुम अगर गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हारे घर पे कुछ आटा उटा लाने तक के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ जाएगा? पैसे लाने पे ना, पैसे कमाने पे। सिंपल सा कॉमन सेंस नहीं समझते हो तुम किसी चीज़ का, या फिर इतना कॉमन सेंस वाला दिमाग है ही नहीं। तो उस चीज़ को समझो। भूख लगी है तो भूख पे, खाने पे ध्यान जाएगा, ठीक है। प्यास लगी है तो पानी पे ध्यान जाएगा। पैसे की ज़रूरत है तो पैसे पे ध्यान जाएगा। भाई थोड़ा समझो इस चीज़ को, एलेबोरेट करो, अपने माइंड को थोड़ा बड़ा करो यार। जितने भी लोग हैं, बड़ा करो भाई, कुछ अच्छा सोचो। मैं आज मतलब इन नेगेटिव कमेंट के साथ में इसलिए आया, नेगेटिव भी क्या बोलेंगे, नेगेटिव मेरे हिसाब से तो नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है।
ये है एक मेंटलिटी वाला सोच है मतलब, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग अभी कमेंट भी करेंगे कि भाई ऐसे कमेंट पे ध्यान मत दिया करो, है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि अब इन्होंने तो कमेंट में लिख दिया कि नेपाली लड़की भी कहाँ फंस गई इसके साथ शादी करके, सपोज़ उदाहरण के लिए, है ना, लिख दिया। लेकिन कमेंट को भी लोग पढ़ने आते हैं। अब कमेंट को लोग पढ़ने आते हैं तो कई लोग तो ये होते हैं जो 10 सेकंड वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट पढ़ते हैं। तो उस केस में होता क्या है ना कि वो जो कमेंट पढ़ा वो माइंड में छप गया ना किसी के, है ना। तो वो क्या है, वो अब मेरे लिए गलत सोच रखेगा कि पक्का इसकी बीवी इससे परेशान होगी, कि जबकि उसने वीडियो पूरी देखी या देखी होगी या नहीं देखी होगी, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने देखिए कमेंट में क्या लिख रहे हैं, भाई मज़ा आ रहा है कमेंट पढ़ने में, ठीक है। तो एक्चुअल में माइंडसेट वैसे बनना शुरू हो जाता है। तो मेरा मेन जो आज वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि जो आपने ये लिखा है ना कि कहाँ फंस गई नेपाली लड़की इससे, इस आलसी से शादी करके, तो आज तक आपने आलस नहीं किया, आपने भी आलस किया होगा अपनी बीवी के सामने, अपनी माँ के सामने, है ना। तब आपको ध्यान नहीं आता है कि यार कहाँ फंस गई मेरी बीवी मुझ जैसे आलसी से शादी करके, ऐसे आपकी माइंड में बात नहीं आती। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझो, माइंड को बिल्कुल नैरो करके मत रखो, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देख दिए हैं, आप भी उनमें से एक हो जो बहुत नैरो माइंडसेट के हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करो, इंक्रीज़ करो, ठीक है, एरिया बढ़ाओ। है कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव ब्लॉग नहीं बनाना चाहता भाई, पहले भी मैंने बनाए हैं, ठीक है। व्यूज़ मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छे। भाई रियलिटी है कि अगर मैं अगर नेगेटिव चीज़ें दिखाऊंगा ना, ये वीडियो, इसी वीडियो में अगर मैंने 10 सेकंड का नेगेटिव दिखा दिया, मैं कह रहा हूँ ये वीडियो शाम तक 1 लाख व्यू टच कर देगी, ठीक है। मतलब 2,500-3 हज़ार रुपये आराम से बना देगी मेरे। तो बोलने का मतलब ये है कि बोलो वो जो खुद को भी अच्छा लगे, है ना। और मुझे बुरा इस चीज़ का नहीं लगा कि आपने ये कमेंट किया, ये सब चीज़ें नहीं। ये जस्ट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसा करने से बचना चाहिए किसी भी चीज़ में। बाकी दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जिसको देवभूमि के लिए कुछ करना है वो मुझे लगता है कमेंट से बाहर आए, कमेंट की दुनिया से, ठीक है, शेयर और कमेंट की दुनिया से बाहर आके रोडों पे उतरे, सड़कों पे उतरे तो ज़्यादा बेस्ट है।